वेलकम टू डिक्रिप्टर्स, लेट्स डिकोड द मार्केट्स। तो हाँ भाई, लास्ट वीक में आप लोग गोल्ड के अंदर, सेल के अंदर बैठे थे। मैंने आपको बड़े प्यारे तरीके से पूरे वीक की मूव बताई थी। अगर आप देखें तो 52 का मैंने आपको लेवल दिया था, बेसिकली 63 से 48 का लास्ट वीकली वीडियो में आपको मैंने लेवल दिया था। और तकरीबन 51.5 से मार्केट उठी, ये पूरा जोन मैंने लगाया था। यह हमारी पहली ट्रेड थी पिछले वीक की, ठीक है, जो कि बाय की थी। यहाँ पे कंसोलिडेशन हुई, यहाँ पे हमने कुछ स्कैल्पिंग वगैरह की है, वो यहाँ पे इंक्लूड नहीं है ग्रुप के अंदर, आप डिटेल में देख सकते हैं। स्कैल्पिंग ग्रुप जो है ये आपका बना हुआ है, ठीक है। गोल्ड की स्कैल्पिंग यहाँ पे होती है सिर्फ ओनली, तो यहाँ पे ये ट्रेड्स दी गई है। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखेंगे, एक ट्रेड तकरीबन यहाँ पे आपको 74 से और दी गई है। उसके बाद आपके पास यहाँ पे दोबारा मार्केट आई है, ये मैं आपको अगर दिखा दूँ। यहाँ पे अगर आप जाएँ और यहाँ पे अगर आप रिज़ल्ट्स में देखें, तो ये तकरीबन मार्केट यहाँ पे दोबारा आई है। यहाँ पे मार्केट थी, ये आपके पास टॉप था, और उसके बाद तकरीबन मार्केट आपके पास ये आई है, ठीक है। और यहाँ से कितना उठी है, ये अगर आप देखेंगे तो तकरीबन मार्केट आपके पास यही उसी जगह से उठ रही है, ठीक है। तो ये डिफरेंट पिक्चर्स हैं यहाँ पे। और सबसे बड़ी मज़े की बात, ये आपका जो मैंने रेड लेवल का रेड लाइन एक लगाई थी 3423 के, यहाँ से सेल है, तो यहीं से आपके पास सेल भी आई है, ठीक है। ये सेल का भी मैं आपको रिज़ल्ट जो है वो दिखा देता हूँ। ये अगर आप देखेंगे, यहाँ पे आपको बेहतर नज़र आएगा। ये देख लें कितना बिल्कुल उसी रेड लाइन से आपके पास सेल आई है, और यहाँ तक आपके पास सेल आई है। तो अब देखना ये है कि इस वीक में हमारे पास किस तरीके से मार्केट जो है वो परफ़ॉर्म कर सकती है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो एक तो हमारे पास मंडे है। मंडे को हॉलिडे है, तो मैं मंडे को ज़्यादा मूव एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, लेकिन मैनिपुलेशन जो है थोड़ी बहुत, वो मैं मंडे वाले दिन एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है? क्योंकि वॉल्यूम लो होता है, और जब वॉल्यूम लो होता है तो आपके ज़्यादातर जो है ना मैनिपुलेशन के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, या ज़्यादा नहीं कह सकते, बेसिकली आसान हो जाती है, ठीक है? मिसाल के तौर पे अगर बाइंग जो है वो 10 करोड़ लोग कर रहे हैं, ठीक है? एक मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है? और अगर आपके पास मार्केट बंद है, तो ज़ाहिर बात है 10 करोड़ लोगों के पास एक्सेस नहीं है मार्केट की, कम की पास होगी, ठीक है? तो अगर कम के पास है, तो अब आप कम पैसा लगाकर मार्केट को मैनिपुलेट कर सकते हैं। यानी कि पहले 10 करोड़ लगा के, 10 करोड़ बंदों के अगेंस्ट आप पैसा लगा के मार्केट को मैनिपुलेट कर रहे थे, तो पैसा ज़्यादा लग रहा था, ठीक है। तो लॉजिक आपको उम्मीद है समझ आई होगी कि किस वजह से मैं कह रहा हूँ। न्यूयॉर्क का हमारे पास सेशन जो है वो ऑलमोस्ट डेड है। एशियन सेशन के अंदर, लंदन सेशन के अंदर ट्रेडिंग होगी, तो इसी के अंदर आप जितना बना सकते हैं उसको बनाने की आप कोशिश करें, ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। अच्छा, दूसरा ये है कि अगर हम थोड़ा-सा गोल्ड को यहाँ पे आ जाएँ, और ये डेली का चार्ट है, वीकली में भी आप देख सकते हैं। मैंने काफ़ी दफ़ा जो है ना एक ट्रायंगल का ज़िक्र किया है, जिसके अंदर ये ट्रायंगल भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? तो ये आप देखेंगे, ये तकरीबन आपके पास एक ट्रायंगल था, और दूसरा आपके पास तकरीबन एक ये ट्रायंगल था, ठीक है? आप इ इसको हम इसको मिल के इस तरह बना लेते हैं। तो इस ट्रायंगल का जो है ना ब्रेकआउट आ चुका है, ठीक है? अच्छा, ये तकरीबन वही सीन है जो तकरीबन आपके पास ये वाला एरिया बन रहा था, ठीक है? ये क्या एरिया बन रहा था? ये आपके पास कंसोलिडेशन थी, कितनी कंसोलिडेशन थी इसको हम देख लेते हैं। ये तकरीबन आपके पास कंसोलिडेशन थी 119 से 120 दिन की, ठीक है? ये हमारे पास कितनी है, क्योंकि ट्रायंगल इटसेल्फ जो है वो अभी कंसोलिडेशन होती है, ठीक है? तो ये आपके पास कंसोलिडेशन बन गया तकरीबन एक अ हाँ, 138 डेज़ की आपके पास एक कंसोलिडेशन बन गई है, ठीक है? तो यानी कि ये तकरीबन पैटर्न जो है ना यहाँ पे रिपीट होने के चांसेस हैं, और पॉसिबिलिटी है, ठीक है? अब वो किस तरीके से होगा वो मैं आपको बाद में फिर बताऊँगा कभी, अगर ये प्ले करता है इसकी रीज़न क्या होगी। लेकिन अभी हमें जो है मेन चीज़ ये देखनी है कि एक तो हमारे पास ये ट्रायंगल का ब्रेकआउट हो चुका है। अब आइडियली तो ये है कि इसका एक रीटेस्ट हो जाए, ठीक है? तो वो बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि ट्रायंगल के अलावा अगर अब यहाँ पे हम जाएँ, तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि हमारे पास जो पॉइंट एंड फिगर्स का चार्ट है, डेली का ये मैं चार्ट देख रहा हूँ, ठीक है? तो ये हमारे पास पॉइंट एंड फिगर्स का बुलिश चार्ट है। पॉइंट एंड फिगर्स बेसिकली क्या है कि हर 3 डॉट के बाद आपके पास जो है वो नया क्रॉस बनना शुरू हो सकता है, या डॉट जो है कंटिन्यू हो सकते हैं, ठीक है? तो इस केस में 3 डॉट्स के बाद आपके पास दोबारा 4 क्रॉसेस बने हैं, दोबारा फिर आपके पास 4 डॉट्स बने हैं, और इसके बाद आपके पास तकरीबन 4 क्रॉसेस दोबारा बने हैं। अब 3 के बाद यहाँ पे क्रॉसेस का भी सेम रूल है कि 3 के बाद वो रिवर्स हो सकता है, लेकिन यहाँ पे 4 बने हैं, तो अब ये रिवर्स होने की पॉसिबिलिटी रखता है। बहरहाल हम 18 घंटे में अगर जाते हैं, 12 घंटे में जाते हैं, 9 घंटे में, 6 घंटे में, 4 घंटे में,
2 घंटे में, 1 घंटे में, तो तकरीबन 1 ऑवर से डेली तक तकरीबन सारे टाइम फ्रेम के अंदर गोल्ड इस वक़्त बुलिश है, ठीक है? एज़ पर पॉइंट एंड फिगर्स के चार्ट के। अब थोड़ा-सा हम वॉल्यूम प्रिंट के चार्ट को भी देखते हैं और इसको हम थोड़ा-सा डेली के अंदर एनालाइज़ करने की कोशिश करते हैं, बल्कि 4 घंटे में हम इसको थोड़ा-सा देख लेते हैं, ठीक है? तो ये अगर आप देखेंगे तकरीबन जो हमारे पास फ्राइडे वाले दिन जो हमारे पास वॉल्यूम आया, वो तकरीबन एक अच्छा खासा बुलिश वॉल्यूम है, बुलिश वॉल्यूम है, बुलिश वॉल्यूम है, रिट्रेसमेंट है, बुलिश वॉल्यूम है, कंसोलिडेशन चल रही है, ठीक है, बुलिश वॉल्यूम है। तो यहाँ पे आपके पास जो फुटप्रिंट का डाटा है, ये भी आपको बुलिशनेस जो है ना, वो शो करा रहा है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आपके पास फर्दर टारगेट एक बता रही हैं, लेकिन यहाँ पे बात ख़त्म नहीं होती है। अगर आप यहाँ पे आएँ और यहाँ पे आप गोल्ड का 4 घंटे का चार्ट चेक करें, तो थोड़ी एक रिट्रेसमेंट बता रहा है, व्हिच इज़ गुड, ठीक है। 6 घंटे में भी बता रहा है, 9 घंटे में कुछ नहीं है, 12 घंटे में भी बता रहा है, 18 में भी, और डेली में भी हमारे पास ऊपर के टारगेट मौजूद है, ठीक है। तो यानी कि कंक्लूजन ये निकला कि छोटे टाइम फ्रेम के अंदर हमारे पास रिट्रेसमेंट आ सकती है। अब देखते ही हैं कि रिट्रेसमेंट कहाँ तक आ सकती है, और फिर उसके बाद डेली सारी बातें अगर मैं आपको दोबारा दिखाऊँ, तो डेली का आपके पास ऊपर के टारगेट्स बता रहा है, ठीक है? अच्छा, ये अब थोड़ा-सा ना इस लेग को हमने नोटिस करना है, ठीक है? ये लेग को, और इसको हम 4 घंटे में ले आते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि स्विंग लो से स्विंग हाई तक हम अपना जो है फिबोनाची जो है वो ड्रॉ करेंगे, और ये हम 3 लेवल्स को यूज़ करेंगे। तो ये तकरीबन हमारे पास 0.5 यहाँ तक बनता है, जो कि तकरीबन 3380 का लेवल बनता है, ठीक है? तो हमने एक ये लेवल मार्क कर लेना है, ठीक है? क्योंकि नीचे हम ज़्यादा रिट्रेसमेंट एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, ठीक है? अच्छा, अब हम ये करेंगे कि इस स्विंग लो को चेंज कर लेंगे, स्विंग हाई हमारे पास सेम रहेगा, ठीक है? क्योंकि स्विंग हाई अभी हमारे पास एक ही है, ठीक है? आगे का हमारे पास स्विंग हाई नहीं है। अच्छा, अगर यहाँ पे आप इसको लेके आएँ, तो आप ये देखेंगे कि तकरीबन ये आपके पास, ये लेवल तकरीबन आपके पास 85 तक आपके पास आ चुका है, ठीक है? अच्छा, अब हम क्या करेंगे, क्योंकि ये लेवल तकरीबन बराबर है, तो हम इसको दोबारा नहीं कर रहे। अच्छा, ये लेवल हमारे पास आ रहा है 3402 का, ठीक है? तो ये जस्ट फिबोनाची खेलते हुए ये आपके पास एक लेवल आ गया 3382 से 3402 का। ये आपके पास पहला बाइंग लेवल है अगले वीक के लिए, ठीक है? ये आपके पास पहला बाइंग लेवल है अगले वीक के लिए। अब इसके अंदर हम फर्दर जो है इसको नैरो डाउन कर सकते हैं, और वो हम मार्केट के अंदर चीज़ों को देख सकते हैं, ठीक है? लेकिन मार्केट के अंदर अगर आप देखेंगे, यहाँ पे आपके पास एक ट्रेंड लाइन का अगर हम कॉन्सेप्ट का हम इस्तेमाल करें, तो ट्रेंड लाइन के अंदर तकरीबन हमारे पास इस एरिया तक मार्केट आ सकती है, ठीक है? और अगर हम थोड़ा-सा इनवैलिड कह लें, या थोड़ा-सा स्लोपी ट्रेंड लाइन अगर हम ड्रॉ करें, तो तकरीबन हमारे पास मार्केट यहाँ तक आ सकती है, ठीक है? तो 3417 तक मार्केट अगर आती है, तो ज़्यादा एंटिसिपेशन ये है कि ये एरिया आपका ब्रेक करेगा, ठीक है? ये मैं आपको अभी से बता रहा हूँ कि आपका ये एरिया जो है वो ब्रेक करेगा। इस तरीके से मार्केट आती है, ये एरिया ब्रेक करेगा, और फिर मार्केट इस सपोर्ट तक आएगी, ठीक है? तो यहाँ से आपकी बाइंग करनी है। अब इस सपोर्ट के पास यहाँ तक आती है या नहीं आती, ये हमें मार्केट में देखना पड़ेगा। लेकिन ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करेगी। इसकी लॉजिक क्या है, मैंने आपको ट्रेंड लाइन की वीडियो में बता दिया है। फिबोनाची कैसे यूज़ करते हैं, वो मैंने आपको फिबोनाची की वीडियो में बता दिया है। तो उम्मीद है आप लोगों ने उसको देखा होगा, और उसी की बेसिस के ऊपर मैं आपको सिंपल रिज़ल्ट जो है ना ट्रेडिंग यहाँ से एनालिसिस करके बता रहा हूँ। जो लोग कहते हैं कि ये कॉन्सेप्ट्स वर्क नहीं करते, आपके सामने होंगे इंशाल्लाह, कोई मसला परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है? अच्छा, इसके अलावा अगर हम एक चीज़ और देखें कि यहाँ पे हमारे पास एक अच्छी खासी रिट्रेसमेंट आई है 5.7 परसेंट की, 5.75% की, 5.12% की, और यहाँ पे हमारे पास जो रिट्रेसमेंट है वो हमारे पास कम एक्सपेक्टेड होगी। 5.1 से कम जो है ना हमारे पास यहाँ पे रिट्रेसमेंट एक्सपेक्टेड होगी, तो ये तकरीबन 2 पॉइंट हो सकती है, और अगर ये रहा तो 4 पॉइंट भी हो सकती है। ठीक है? ये मैं किस पर्सपेक्टिव में बात कर रहा हूँ, अगर तो वो ट्रायंगल जो है, जो हमने इसको डिस्कस किया है, वो ट्रायंगल अगर आपके पास बुलिश वाली साइड के ऊपर जाता है, और मार्केट्स आपको और ऊपर की मूव देती हैं, ठीक है? अच्छा, इसके अलावा यहाँ से भी आप बाय की ट्राई कर सकते हो, ये भी तकरीबन 3423 से 32 का एरिया बनता है। 3423 से 3432 का, ठीक है? ये आपके पास एक एरिया बनता है। तो बाकी मार्केट्स में यही, अगर अच्छा एक चीज़ मैं आपको हाइकन ऐशी की जो है ना वो भी कैंडल्स दिखा देता हूँ। अगर आप यहाँ पे देखेंगे हाइकन ऐशी कैंडल्स, और आप डेली के ऊपर जाएँगे, तो डेली के अंदर आप देख सकते हैं कि ये थोड़ा-सा मोमेंटम 1-2 कैंडल बनने के बाद, यानी कि अगली कैंडल इधर बनी, या ये आपको
मोमेंटम थोड़ा-सा वीक होते हुए दिखेगा, थोड़ा-सा इस तरीके का, ठीक है? यानी कि ये चीज़ आपको देखने को मिल सकती है, दिस पर्टिकुलर वन, ठीक है? हो सकता है डेली में ना हो, 4 घंटे में 12 घंटे में दिख रही हो, लेकिन इस तरीके की हम कैंडल्स जो है ना, कैंडल्स वाइज़ हम बात कर रहे हैं। अच्छा, अब थोड़ा-सा ना सिल्वर को देख लेते हैं और सिल्वर को देखते हैं कि सिल्वर हमें क्या बता रहा है। देखिए, सिल्वर जो है ना तकरीबन आपके पास ये एक रेजिस्टेंस है, तो तकरीबन ये 42.2 से लेके 41 का लेवल है सेलिंग का। सीएमपी से भी आप सेलिंग ले सकते हैं, तकरीबन 40 का लेवल तकरीबन हिट हुआ है, तो आप सीएमपी से भी सेलिंग ले सकते हैं, ठीक है? और इसके जो टारगेट मुझे दिख रहे हैं 38.75 और 36.2, ये सिल्वर के टारगेट दिख रहे हैं। ओवरऑल सिल्वर जो है वो $58-60 का जो है ना लेवल टारगेट कर रहा है, सिल्वर, ठीक है? बाकी इस वीक एनएफपी है, तो उस हिसाब से हमें मार्केट्स को देखना पड़ेगा। मेटल्स की अगर न्यूज़ में जाएँ तो हमें यहाँ पे अ, अगर आप देखेंगे ये हमें वही बता रहा है, अगस्त 29 की है, बुल मार्केट जो है, silver could outshine gold as investment demand picks up. Gold price ending August at record highs. All eyes now on 3500. ये मैंने आपको लास्ट प्रीवियस वीडियोस में भी डिस्कस किया था। उसके बाद गोल्ड पावर शार्पली ऑन अ टेक्निकल बाइंग अहेड ऑफ व्हाट मे बी अ रॉकी 2 मंथ इक्विटीज, ठीक है? यानी कि याद होगा आपको इलान मस्क ने एक बात की थी कि जो है Q3 में Q4 में आपको रिसेशन देखने को मिल सकता है और जीडीपी हमारे पास बुलिश आया है। तो जीडीपी बुलिश होता है स्टॉक मार्केट के लिए, इक्विटीज़ के लिए, और आपके पास रिसेशन जो है वो बेरिश होता है। तो इस वजह से इसने ये बात बोली है, ठीक है? अच्छा, गोल्ड होल्ड सपोर्ट अबव 3400 एज यूएस कोर पीसीई राइजेस 2.9% इन द लास्ट 12 मंथ। तो पीसीई डाटा की बात है जो कि ज़ाहिर बात है डॉलर के हक में आया है, और थोड़ा-सा इन्फ्लेशन जो है वो हाई साइड के ऊपर है। जब इन्फ्लेशन हाई होती है तो गोल्ड की डिमांड बढ़ती है। ठीक है, तो बाकी यहाँ से आप इसको देख सकते हैं। ऐसा इस तरह कुछ नहीं है, बाकी मैंने आपको मोटी चीज़ें बता दी हैं। सिल्वर का मैंने आपको बता दिया, सिल्वर की स्पेशल रिक्वेस्ट आई थी। इसके अलावा मेरी बात अगेन मैं आपको रिपीट कर दूँ कि मंडे को स्पाइक लग सकती है, मंडे को मैनिपुलेशन हो सकती है। जो पैसा निकालना है एशियन सेशन में, न्यूयॉर्क सेशन में आपने लंदन सेशन में निकालना है। न्यूयॉर्क सेशन में आपने रेस्ट करना है, और जैसे ही मार्केट आपकी क्लोज़ हो, आपने एक्टिव हो जाना है। ठीक है? पॉपकॉर्न ले आने हैं, बैठना है, और उसके बाद जब मार्केट ओपन होगी फिर आपने धमाल देखना है। ठीक है? ट्यूसडे वाले दिन मार्केट जब ओपन होगी। तो इस तरीके से आपने मंडे की प्लानिंग करनी है, बाकी ट्यूसडे का क्या प्लान रहेगा वो मैं आपको इंशाल्लाह डेली वीडियो के अंदर अपडेट कर दूँगा। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। सी यू नेक्स्ट वीडियो।